क्या आप लोगों को पता है कि प्राइस जैसे मूव करती है उसके पीछे रीज़न क्या होता है? क्या वो रैंडम होती है या फिर वो एक की एरिया से दूसरे की एरिया में जाती रहती है? वो क्यों जाती है? आज उस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक है डिमांड एंड सप्लाई या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या फिर ऑर्डर ब्लॉक, जो आपका मन करे। ये सारी चीज़ें एक प्रिसिजन बेस्ड एरियाज होते हैं जहां पर आप बहुत बेहतरीन ट्रेड्स बना सकते हैं। तो आज की वीडियो को ध्यान से देखिएगा बिकॉज मैं आज की वीडियो में कवर करने वाला हूँ सिंपल एग्जांपल्स। उसके बाद आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, कैसे मार्क करना है आप लोगों को, आपको अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, और उन सबको टॉपअप करूंगा ऑप्शन मार्केट थ्योरी के साथ। जैसे आप ऑप्शन प्रोसेस को समझेंगे तो आपको चार्ट रीडिंग आपकी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ट्रेडर्स, बिफोर वी अंडरस्टैंड डिमांड सप्लाई, हम लोगों को ना पहले एक स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि मार्केट चलती कैसे है, आप मार्केट रीड कैसे करते हैं, क्या आप लोगों के सामने सिचुएशंस होती हैं। उसके बाद फिर हम लोग डिमांड सप्लाई पाएंगे जिससे आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएं। ओके, तो फर्स्ट थिंग आप क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आप एक बेसिक चीज़ समझिए कि मार्केट चलती कैसे है। मार्केट चलती है, मार्केट मान लो यहाँ से शुरू होती है, मार्केट ऊपर गई तो ये क्या बन गया, ये हाई बन गया, ये लो बन गया, राइट। फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है, मार्केट करेक्ट तो करेगी, हमेशा तो ऊपर जाती नहीं रहेगी, तो लोग घुसेंगे कैसे, है ना। तो मार्केट क्या करती है, यहाँ पर एक बेस बनाती है, ठीक है। इस बेस को हम लोग क्या बोलेंगे, हायर लो। एक लो यहाँ बना था, अब एक लो यहाँ बना है, ये लो इस लो से ऊपर है तो इसको हम हायर लो बोलते हैं। यहाँ से मार्केट फिर ऊपर निकलती है, राइट। ये हाई मारा था, अब मार्केट ने यहाँ पर हायर हाई मार दिया, इस वाले हाई से ऊपर है। जब तक मार्केट ये हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बनाती रहेगी, मार्केट ऊपर जाती रहेगी। प्रीटी सिंपल। इसी के अंदर हम लोगों को क्या समझ में आता है, हम लोग जब भी ट्रेडिंग करते हैं, जब भी हम चीज़ करते हैं, तो हमें ना एक चीज़ अपने दिमाग में क्लियर करनी होती है कि मार्केट कर क्या रही है, डायरेक्शन कहाँ पर है, मार्केट का डायरेक्शन कहाँ पर है, ऊपर है या नीचे है। यही तो होता है। इन्हीं के बीच में एक साइडवेज भी आ जाता है, बट मोटा मोटी मार्केट को आपको ना एक तरफ पे अपना बायस बनाना पड़ेगा कि मार्केट ऊपर है कि नीचे है। ओके, सेकंड चीज़ क्या होती है, सेकंड चीज़ होती है आप एरिया ऑफ वैल्यू मार्क करते हैं प्राइस के अंदर, या आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने इस जोन को सपोर्ट बनाया, ठीक है, ये जोन रेजिस्टेंस था, ये जोन क्रॉस हुआ। अब अगर प्राइस वापस इधर तक आती है और ऊपर निकलती है तो ये जो रेजिस्टेंस था ये अब डिमांड बन गया है। तो बार बार प्राइस क्या कर रही है, इसको हम चेंज इन पोलैरिटी भी बोलते हैं। जहां पर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, मतलब एक रेजिस्टेंस ले रही थी, अब उसको क्रॉस कर दिया, वापस आके चेक कर रही कि यहां पर ये वाले सेलर्स अब दोबारा एक्टिव है कि नहीं। अगर नहीं है तो ये इस पर ठप्पा लग जाता है कि हाँ भाई अब ये प्रॉपर डिमांड बन चुका है, ठीक है। इसी तरीके से मार्केट चलती रहती है। तीसरा होता है ट्रिगर। ट्रिगर मतलब आपको अब बाय करना है, सब कुछ आपके आंखों के सामने है, आपको पता है मार्केट अप है, आपको एक डिमांड एरिया मिल गया है, अब आपको भैया बाय करना है। अब कैसे करना है वो ये चीज़ होती है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम मेनली फोकस इस पे करने वाले, एरिया ऑफ वैल्यू, जिसको हम डिमांड एंड सप्लाई भी बोलते हैं। ओके, सो नाउ अगर मैं आप लोगों को एक बार एक चार्ट दिखा दूं, जैसे अगर मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर आपको बिटकॉइन का चार्ट दिखाता हूँ, डेली चार्ट देखते हैं हम लोग बिटकॉइन का, तो बिटकॉइन या निफ्टी का देख लेते हैं। चलो, आप निफ्टी से ज़्यादा फेमिलियर हैं तो निफ्टी का देख लेते हैं, निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो अगर आप निफ्टी में एक चीज़ नोट करेंगे, निफ्टी में आप एक चीज़ देखिए, मार्केट क्या कर रही है, मार्केट क्या कर रही है, देखिएगा आंखों के सामने, आपको पता चलेगा कि मार्केट आपके आंखों के सामने क्या करती है। मार्केट ने यहाँ पर एक लो बनाया, राइट, यहाँ पर एक हाई बनाया, फिर मार्केट ने एक लो बनाया, राइट, मार्केट ने एक हाई बनाया, ठीक है, इतनी बात। तो ये क्या था, ये था लो, ये था हाई, ये था हायर लो, ये था हायर हाई, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसको तोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, लोअर लो, ये क्या बन गया, लोअर हाई। तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। और आप लोगों ने एक पैटर्न भी पढ़ा होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पैटर्न को ये बोलते हैं, ये क्या पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर। लॉजिक प्रीटी सेम है, ठीक है, बट आप समझ रहे हो पैटर्न चेंज हो गया। तो डायरेक्शन अब यहां से क्या हो गई, डाउन हो गई, ठीक है। अब हम इस जोन के बाद से अपने जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंसेस मार्क करेंगे, आप जैसे यहां देखिए, हमने क्या किया, ये एरिया हमारा सपोर्ट था, ये एरिया हमारा सपोर्ट था, ठीक है, क्लियर है। ये एरिया हमारा रेजिस्टेंस था। तो आप यहां देख सकते हैं प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया,
नीचे आई इस एरिया के पास, ये देख रहे हो, इस एरिया के पास सपोर्ट लिया, जहाँ पर यहाँ सपोर्ट बन रहा था, दोबारा प्राइस ऊपर गई, थोड़ा टिकी यहाँ पर, फिर ऊपर निकल गई, तो यहाँ सपोर्ट बना अपना। अब ये एरिया जहाँ पर रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट बन गया, अब यहाँ दोबारा से रेजिस्टेंस बन गया है और प्राइस ने रीअटेम्प्ट भी दिया बट इसको क्रॉस नहीं कर पाई, उसके बाद टिक भी नहीं पाई, वापस नीचे आ गई, ये भी रेजिस्टेंस बन गया, जो एरिया सपोर्ट था वो भी रेजिस्टेंस बन गया, तो यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस। अब आप देखिए प्राइस क्या कर रही है, ध्यान से देखना, हाई लो, लोअर हाई, ठीक है, लोअर लो, ये क्या है, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो, ये काइंड ऑफ लोअर हाई हो गया आपका, ये लोअर हाई हो गया है, ठीक है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर तोड़ने की कोशिश की है, हायर हाई का एक स्ट्रक्चर बनाया, बट फिर दोबारा से प्राइस नीचे आ गई। तो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये ध्यान से देखो उधर, ये एरिया जो पहले सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस बन गया, प्राइस नीचे गई, रीअटेम्प्ट भी दिया, फिर प्राइस ऊपर आई, एक अटेम्प्ट दिया, एम पैटर्न बनाया, इस जोन को नहीं क्रॉस कर पाया, रेजिस्टेंस है, तो ये क्या हो गया, ये आपका सप्लाई जोन हो गया। जो एरिया 2 बार से नहीं निकल पा रहा आराम से, अभी भी चांसेस बहुत कम है कि आराम से निकल पाएगा, अनलेस अनटिल प्राइस के ऊपर सस्टेन करे, जाने की कोशिश करे तब, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होता है, मैंने आपको एक प्रैक्टिकल वे में समझा दिया। और जब भी आप चार्ट्स को रीड करते हैं तो हमेशा डायरेक्शन को देखिए, यहाँ पर डायरेक्शन अप था, तो यहाँ पर अगर कोई डिप आती है तो इवेंचुअली हम लोग उसको बाय प्लान करेंगे, बट जैसे ही ये चीज़ टूटती है तो हमारा गेम प्लान चेंज हो जाएगा। अब चीज़ें बदल गई हैं, अब जो भी राइज आएगा उस पर शॉर्ट किया जाएगा, जो भी राइज आएगा उस पर शॉर्ट किया जाएगा, राइज पे शॉर्ट, बस ये चीज़ होने वाली है। ओके, दैट इज हाउ यू रीड प्राइस, बाय अंडरस्टैंडिंग कि प्राइस करने की क्या कोशिश कर रही है। तो हमने एरिया ऑफ वैल्यू समझ लिया, हमने फ्लो समझ लिया, मतलब डायरेक्शन किस तरफ, हमने वो समझ लिया। ट्रिगर नेक्स्ट वीडियो जो हम सैटरडे को अपलोड करेंगे, नेक्स्ट सैटरडे को, उस पर आएगी वीडियो कि कैसे बाय करना है, प्रो लेवल के एंट्रीज कैसे लेनी है, वो उसमें आएगा, ठीक है। आज आपको स्ट्रक्चर समझाने की मेन कोशिश है अपनी। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं प्राइस इज ट्राइंग टू गो डाउन, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए यहाँ क्या कर रही है प्राइस, ठीक है, देख सकते हैं ये एरिया क्या है, सपोर्ट, अब ये एरिया क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस। भले यहाँ पर 2-3 रेड ग्रीन कैंडल आई, बट ये जब तक एरिया नहीं निकलेगा ना, जब तक मार्केट कहीं नहीं जाने वाली। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना इस एरिया को ऐसे यहाँ पर मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को एक सवाल आएगा, सवाल आपका क्या आएगा कि सर आप ये बताओ कि मैं विक के पास मार्क करूं या फिर मैं ये बॉडी के पास मार्क करूं, ओपन हो या क्लोज हो जो भी है, मैं इसके पास मैं मार्क कहाँ करूं, आपका ये सवाल आता है। तो मैं सबसे पहले आपको क्या समझाता हूं, एक कैंडल होती है ना, अगर मान लो एक कैंडल है, ठीक है, मान लो अगर ये ग्रीन कैंडल है तो क्लोज यहां पर होगा, ओपन यहां होगा। अगर ये रेड कैंडल है तो ओपन यहां होगा और क्लोज यहां होगा, है ना, यही चीज़ होती है। बट इसके ऊपर एक हाई मारा जाता है, इसके नीचे एक लो मारा जाता है, जहां पर इम्बैलेंस क्रिएट किया गया, मतलब प्राइस टच करके चली, उंगली मार के चली गई उस लेवल पे, बट रिटेन नहीं कर पाई उस लेवल पे, आप समझ रहे बात। तो हम लोगों को ना वो एरिया चाहिए होता है जहां पर मार्केट में बातचीत हुई कि हाँ यार चलो सलाह मशवरा से हम लोग यहाँ पर क्लोज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लोज हो गया, दोनों ने हाथ मिलाया, बायर्स ने क्लोज किया एक बुलिश कैंडल को, तो क्लोज को हम पहले वैल्यू देंगे। अगर सेलर्स क्लोज कर रहे हैं यहाँ पर तो बायर सेलर दोनों बातचीत करके कर रहे हैं कि हाँ यार क्लोज हो रहा है, क्लोज करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आप हमेशा बॉडी पे ध्यान देंगे, स्पेशली क्लोज पे आपका हमेशा मेन वैल्यू रहेगी। बट मैं आपको क्या बोलता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि कभी भी एक लाइन पे डिपेंडेंट मत हुई है, हमेशा डबल लाइन ड्रॉ करिए। तो अगर इफ़ यू हैव नियर बाय विक और समथिंग, उस पर ड्रैग कर लो, ठीक है। तो आपके पास डबल लाइंस, डबल जोन्स आ जाएंगे, तो अब आपको ना ट्रैकिंग करने में बड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब यहीं पर, अब इसी एरिया के अंदर अगर मैं फॉर एग्जांपल आई गो टू 15 मिनट चार्ट, 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग जाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे जाऊं तो आप यहाँ देख सकते हैं प्राइस क्या कर रही है, एज यू कैन सी प्राइस जो हमने सपोर्ट बनाया था उसके नीचे ही घूम रही है, राइट। अब आप देखो यहाँ क्या कर रही है प्राइस, ये देखिए ये क्लोज था, ये क्लोज, ये देखो इसके नीचे प्राइस आराम से जा नहीं पा रही है। और अगर मैं इधर पर क्लोज इधर ये कैंडल की बॉडी करूँ यहाँ पर ऊपर, ठीक है, ये ओपन जो है इसकी अगर मैं बॉडी करूँ यहाँ पर,
तो प्राइस देखो उसके ऊपर भी नहीं जा पा रही, तो हमने बॉडी का ध्यान रखा है। अब इसको ही अगर मैं ऊपर एक्सटेंड करूं ऐसे, तो हमारे पास एक जोन आ गया, ठीक है, मैंने 2 जोन्स खींच दिए, तो ऊपर नीचे का अपने पास सिस्टम आ गया सारा बढ़िया तरीके से। अब प्राइस क्या कर रही है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस क्लियरली प्राइस डाउन खुल रही है। अब हमें रीअटेम्प्ट पे अपनी प्लानिंग बनानी है, ठीक है। अब अब आपका सवाल आता है कि सर ठीक है, ये तो आपने डेली वेली पे बता दिया, अब हम ट्रेडिंग कैसे करें? सपोर्ट रेजिस्टेंस के बस लाइंस ही हैं या इसके अलावा भी कुछ है? और भी है इसके अलावा, मैं बताता हूँ क्या। देखो, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इनका इनका इसका एक वर्ड होता है, इसको हम पिवटिंग बोलते हैं। पिवटिंग, पिवटिंग या फिर आपका टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भाई, देखो, अगर कहीं पर, अगर मार्केट कहीं पर एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रही है, तो उसका मतलब यहां से वो टर्न कर रही है, टर्न कर रही है। और अगर एग्जीक्यूशन हो गया, मतलब फॉलो थ्रू मिल गया, तो उसका मतलब यहां पर वो बहुत भयंकर एग्जीक्यूशन है इधर मार्केट का, और ये नहीं ऊपर जाने दे रहा, तो मार्केट नीचे आ गई। तो ये एरिया पे जब तक मार्केट जाएगी, यहां से शॉर्टिंग की जाएगी, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट, अनलेस अनटिल ये निकल जाए, प्राइस टिके और ऊपर निकले, तब ये टर्निंग पॉइंट गलत प्रूव होगा। तो जिसको हम चेंज इन पोलैरिटी भी बोलते हैं, कि मार्केट में जो सपोर्ट थे अब वो रेजिस्टेंस बन गए, तो पोलर चेंजेस हो गए, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है, नथिंग बिग इन दिस। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ना इंट्राडे स्पेसिफिक हिसाब समझाता हूँ, इंट्राडे का स्पेसिफिक। इंट्राडे के अंदर आप 2 चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट आई कॉल्ड प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे क्लोज, ठीक है। इस दिन की अगर मैं बात करूं, ये है आपका 12th ऑफ मार्च, इस दिन की बात करूं तो मैंने प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो को मार्क कर दिया। अब आप यहां देख सकते हैं प्राइस पूरे दिन से इस रेंज के अंदर ही है, तो प्राइस ने क्या बनाया है, इनसाइड बार बनाया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैंने आपसे क्या बोला, ये तो मैंने एक प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे क्लोज मार्क कर दिया। अब अगर मैं जेन्युइन रेजिस्टेंस मार्क करूं, जेन्युइन रेजिस्टेंस, तो आप यहां देख सकते हैं, ये रहा, ठीक है, आप यहां देख सकते हैं इस जोन के पास मार्केट ने होल्ड करने की कोशिश की, ऊपर गई, एम बनाया और उसको तोड़ दिया, वापस रीअटेम्प्ट दिया, फेलियर, वापस रीअटेम्प्ट दिया, ठीक है ना, ओपन हुई, यहां क्लोज हुई, ठीक है, फिर दोबारा रीअटेम्प्ट दिया, फेलियर। तो उसका मतलब ये एरिया भैया है आपका रेजिस्टेंस। तो हमने दो लाइन ड्रॉ कर दी, सीधी चीजें क्लियर हो गई, हमने आराम से प्यारे तरीके से हमने लाइंस ड्रॉ किया और वहीं पर हमने एग्जीक्यूशन किया। ये है प्रॉपर प्राइस एक्शन। तो जो मैं आपको स्ट्रैटेजी वाइज बता रहा हूं, आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी है, वॉट एवर स्ट्रैटेजी दैट यू यूज, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर मूविंग एवरेजेस डालता हूं। अब मैं ये स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो नहीं है, ये स्ट्रक्चर बेस्ड वीडियो है, बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इसको देखोगे कैसे। तो जैसे मैं यहाँ पर ई में डालता हूँ 10 एंड 20, मैंने 10 और 20 ई में डाल दिया। आप ये सब मत देखना, ये एक मल्टी इंडिकेटर है जिसके अंदर आप, जिसके पास भी फ्री प्लान्स हैं, ठीक है, तो वो ये डाल लो। इसमें वीवैप लगाना है, प्रीवियस डे हाई लो क्लोज लगाना है, पिविट्स लगाने हैं, सब लग जाता है। तो बहुत बढ़िया सौदा, टिक कर लो जो जो तुम्हें चाहिए, यहाँ पर डाल लो, ई में जो जो डालनी है तो उस हिसाब से कर लो, ठीक है। तो फ्री है वाला, अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मुझे पता है मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है, मैं 5 मिनट पे आऊँगा, ठीक है। आई नो दैट आई हैव मार्क्ड, आई नो आई हैव मार्क्ड थिंग्स, ठीक है। अब मुझे ट्रेड्स लेने हैं भैया, मूविंग एवरेज, मुझे सिस्टम बनाना है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, प्राइस नीचे आई। अब प्राइस एक्शन के हिसाब से तो भैया मैं यहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पर बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है एंड प्राइस इसको क्रॉस नहीं कर पा रही है, ठीक है। अब अगर मैं मूविंग एवरेजेस फॉलो करता हूँ, मुझे चाहिए क्रॉसओवर। क्रॉसओवर आपका मोटा मोटी कहाँ पर आ रहा है, क्रॉसओवर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो हाउ वी कैन प्लान इज, प्राइस अगर नीचे आ रही है, रीअटेम्प्ट दे रही है, इधर हम शॉर्ट कर सकते हैं, एसएल ऊपर लगा सकते हैं, प्राइस फेल। हमारा एक चीज क्लियर थी कि दिस इज द रेजिस्टेंस एरिया, प्राइस इसको क्रॉस नहीं कर पा रही है। एज सुन एज एनी क्रॉस ओवर हैपेंस, रीटेस्ट, मैं सेल कर दूंगा, ठीक है। तो हमारा सिस्टम भी बन गया बहुत प्यारी तरीके से। अब बहुत लोग बोलेंगे कि यार ये तो बोलना आसान है, जब मार्केट में बैठते हो तो हम कर ही नहीं पाते हैं। आप इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आप 100 चीजें देख रहे हो, आप आईसीटी भी देख रहे हो, आप एसएमसी भी देख रहे हो, आप सब कुछ देख रहे हो, यू आर वॉचिंग एवरी ब्लडी थिंग। और उससे होता क्या है, उससे आपका माइंड जो होता है ना वो ब्लॉक हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि उस टाइम पे मुझे क्या यूज करना है। आप एक बात बताइए, जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, सामने अगर गाय आ जाए, बच्चा आ जाए, घोड़ा आ जाए, लंगड़ा आ जाए, जो भी आ जाए, ठीक है, आप गाड़ी रोकते हो ना, ऑटोमेटिकली रोकते हो ना गाड़ी,
कि भाई लग ना जाए, कुछ हो ना जाए किसी को, रोकते हो ना, वो कहाँ से इंस्टेंट आता है आपके अंदर? क्योंकि आपकी जो आपके पैर है ना वो ट्रेंड है, लेफ्ट वाला क्लच दबाएगा और ब्रेक दबाएगा, ऑटोमेटिक हुई तो डायरेक्टली राइट वाला ब्रेक पे लाएगा। कभी लेफ्ट वाले से आप ब्रेक नहीं दबाते हो, हमेशा राइट वाले से ब्रेक दबाते हो, है ना, वो ट्रेंड हो गया दिमाग में। सेम चीज यहां पर भी है, आप ट्रेन हो गए हो, आपको पता है आपको क्या करना है। अगर आप नहीं, आप बहुत सोच रहे हो उसको, ट्रेंड ही नहीं हो, क्योंकि आपको अपने सिस्टम पे यकीन ही नहीं है। आपको कभी सीपीआर लगाना होता है, कभी पिवट लगाने होते हैं, या फिर कभी आप मैकडी लगाने लग जाते हो, कभी बुलिंजर लगाने लग जाते हो, कभी मूविंग एवरेज लगाने लग जाते हो, इसी में घूमते रह जाते हो। मेन प्राइस एक्शन ही है, ये सब उसके एक्सटेंशंस हैं जहां पर हम लोग एक सिस्टम बना पाते हैं। अब जैसे अगर मुझे कोड करना है, मुझे ये जानना है कि वेन एवर मार्केट इज नॉट एबल टू क्रॉस प्रीवियस डे हाई एंड इट डज अ क्रॉस ओवर, ओके, हाउ मेनी टाइम्स हैज मार्केट फॉलन बाय मोर देन 0.3% या मोर देन 0.5%। अब मैंने ये पाइथन में कोड डाल दिया। अब ये कोड डालने के लिए मुझे सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, मुझे एक तो ये मैंने मार्किंग की। अब मैं ये कैसे बताऊं कि मैं यहां पर शॉर्ट डालूंगा या मैं यहां शॉर्ट डालूंगा? मुझे मूविंग एवरेज चाहिए होगी, तो यहां पर क्रॉस ओवर हुआ, तो क्रॉस ओवर रीअटेम्प्ट मैंने शॉर्ट डाल दिया, ठीक है, प्राइस नीचे आ गई। हमेशा 10-15% का तो फर्क आता ही है चीजों में, बट देन यू गेट इवेंचुअल आइडिया कि ये चीज काम कर रही नहीं कर रही, तो आप कोड करने के लिए आपको आसान हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज समझो, लंबा सोचो। जितने हेज फंड्स होते हैं प्राइस एक्शन ट्रेड नहीं कर रहे होते हैं, वो लोग टेप प्लस इंडिकेटर्स कर रहे होते हैं, बिकॉज उनको क्या चाहिए होता है, उनको कोड करना है वो सब, जिससे वो बैक टेस्टिंग कर सकें। ऑलराइट, गॉट इट, मैथमेटिकल इक्वेशंस डाल सकें, अलग अलग सिचुएशंस बना सकें, तो ऐसे काम होता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को समझो, स्ट्रक्चर को समझो, आपका बार बार स्ट्रक्चर यूज होता रहेगा। अगर मैं 5 मिनट की बात करूं, 5 मिनट पे देखो कैसे प्राइस एक्शन काम कर रहा है। मॉर्निंग में एक रेड कैंडल आई, आप यहां देख सकते हैं, हमने एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया। यहां पर आप देख सकते हैं हमने एक सपोर्ट बना दिया, ये देखो यहां सपोर्ट बना दिया हमने इस जोन के पास। ये देखो इधर, इधर मार्केट ने इधर सपोर्ट लिया था, ये क्या है, ये हमारा सपोर्ट है। प्राइस नीचे गई, रीअटेम्प्ट दिया, वापस नीचे, तो अब ये जो सपोर्ट था ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। प्राइस नीचे आई, जो सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस बन गया, प्राइस फिर ऊपर आई, ठीक है, आप ये देख सकते हो, प्राइस फिर ऊपर आई। कहां तक आई ऊपर प्राइस? लास्ट रेजिस्टेंस तक, सॉरी सपोर्ट तक, जो कि अब रेजिस्टेंस बन गया है। फिर प्राइस नीचे आई, ठीक है। अब फिर आप देखो यहां पर क्या कर रही है प्राइस, फिर से प्राइस ऊपर आने की कोशिश कर रही है, कहां पर, जो लास्ट रेजिस्टेंस बनाया है, ठीक है। तो बार बार प्राइस यही चीज करती रहेगी, करती रहेगी। अब आपने बस आंखें पढ़नी है, देखना है मार्केट कर क्या रही है, कंफ्यूजन क्रिएट मत करिए अपने लिए, ठीक है। प्राइस को आराम से रीड करिए एंड दैट इज इट। इससे ज्यादा मैथ साइंस आपको नहीं लगानी है। अब मैं आपको बात कर रहा था ऑक्शन मार्केट थ्योरी की, मैं एक बार थोड़ा ऑक्शन मार्केट थ्योरी के बारे में आपको समझाना चाहता हूं, जिससे आपकी टेप रीडिंग, प्राइस एक्शन रीडिंग बिल्कुल एक्सीलेंट हो जाए, ठीक है। तो अब जैसे मैं आपको यहां समझाता हूं, एक सेकेंड, या मैं आपको ना यहां पर समझाता हूं कि ऑक्शन मार्केट थ्योरी क्या होता है, ऑक्शंस क्या होते हैं। देखिए, टर्म है ऑक्शन मार्केट थ्योरी, ठीक है। ऑक्शन क्या होता है? नीलामी, हाईएस्ट बिडर, है ना, इतना तो क्लियर है आपको, राइट। अब अपने आपसे सवाल पूछो, आईफोन जब लॉन्च होता है 78,000 का, 79,000 का, एक साल के बाद यही आईफोन आपको मिल रहा होता है 60,000 रुपए का, या फिर 54,000 का, फ्लिपकार्ट की कुछ सेल पे या समथिंग। क्यों? क्योंकि एक आधे महीने बाद नया आईफोन आने वाला है, या फिर नया आईफोन आ चुका है। अब नया आईफोन आ गया तो जाहिर सी बात है भाई, इसका स्टॉक तो चले जाएगा। अब ये इसकी डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी। अब डिमांड बढ़ानी है, ये स्टॉक निकालना है, क्योंकि भाई जो बंदा 78,000 का फोन अफोर्ड नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट वो 50,000 का या 55,000 का, 45,000 का फोन तो अफोर्ड कर सकता है ना, तो उनको वो गेम प्ले करना है। जो इनके पुराने फोन में, जो एक साल पहले उन्होंने फोन लॉन्च किया था, इसमें अब जो सप्लाई आ गई ना, वापस से उसको उसमें डिमांड लेके आनी है। तो व्हाट इज द बेस्ट वे? रिड्यूस द ब्लडी प्राइस। प्राइस रिड्यूस किया, एकदम से डिमांड आ गई। जिस बंदे के पास पैसे भी नहीं होंगे, वो बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, पता नहीं कहां से, ही विल टेक द लोन एंड ही विल बाय फोन, बाय, क्योंकि उसको लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिल रही है। उसको लग रहा है नहीं यार, 20-25 हज़ार रुपए का नुकसान, वो प्रॉफिट में, वो अपना डिस्काउंट मिल रहा है, लेट्स बाय। दिस इज व्हाट एन ऑक्शन इज।
मार्केट बार बार ऑक्शन चेक करती रहती है। अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल इस चार्ट के अंदर ही दूं तो मार्केट क्या कर रही है, आप देखिए यहां पर मार्केट ने एक टॉप बनाया है, मार्केट ने यहां पर एक ओपन इज इक्वल टू हाई का टॉप बनाया है, प्राइस नीचे आई, प्राइस ने क्या किया, ये जो क्लोज है ना, ये प्रीवियस डे क्लोज है, प्रीवियस डे क्लोज है, प्राइस ने इसके नीचे जाने की कोशिश की, फिर प्राइस ऊपर आ गई, फिर इधर जाके ऑक्शन चेक कर रही है कि क्या यहां पर बायर हैं जो इसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं हुआ, प्राइस में एक बेरिश एनगल्फिंग आ गई। कभी कभार होता है बेरिश एनगल्फिंग ऊपर निकल जाती है, ट्रैप होती है कैंडल, बट ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर बेरिश एनगल्फिंग बनी और एम पैटर्न, तो क्लियरली हो गया कि भाई ये ट्रैप नहीं है। चलो मान लो और आप वहमी हो, एक और रीअटेम्प्ट आ गया, तो यहां पर आपको ट्रेड मिल गया। तो बार बार यू कीप गेटिंग ट्रेड्स, और ये सेम चीज अगर आप गोल्ड में यूज कर रहे हो या फिर आप बिटकॉइन में यूज कर रहे हो, बहुत बेहतरीन काम करती है। मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग हायर टाइम फ्रेम्स टू मार्क योर एंट्रीज एंड व्हाट नॉट, ठीक है। तो आप उसमें देखो, उसमें आपको इतने अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे, बार बार चेंज ऑफ पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन काम करता है व्हेन इट कम्स टू गोल्ड, ठीक है। तो अगर आप जैसे यहाँ देखेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं, लुक एट दिस एरिया, लुक एट दिस एरिया, प्राइस देख रहे हैं ना क्या करने की कोशिश कर रही है, प्राइस देखिए, रेजिस्टेंस 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 बना रही है, यहाँ रेजिस्टेंस बना रही है, फाइनली ऊपर निकल गई, रीटेस्ट किया यहाँ पर, ठीक है, इसके ऊपर रीटेस्ट कर रही है, इसको चेक तक नहीं किया और ऊपर निकलने की कोशिश कर, इसका मतलब यहाँ पर डिमांड आ गई है बहुत तगड़ी, प्राइस ऊपर जा रही है। अब आप यहाँ पर, अब हमें नोट डाउन करना है प्राइस अब क्या करेगी यहाँ पर, ठीक है। मेरे पास ये रेजिस्टेंस आ गया, ये सपोर्ट आ गया, शॉर्ट टर्म, मतलब बहुत बड़ा रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं है क्योंकि मार्केट ने हार्डली ये एक दिन में ही क्रिएट किया है। तो वी हैव अ स्मॉल एरिया 2980 और ऊपर 3000 के करीब, तो ये 20 पॉइंट की रेंज है, अपनी $20 की रेंज है जहां पर मार्केट अभी घूमती फिरती रहेगी, राइट। और अगर इसके नीचे निकलती है, एक राइज देती है और वापस आती है, तो यहाँ से एक शॉर्ट बनेगा, प्राइस फिर से वापस से कहाँ जाएगी, जो नियरेस्ट डिमांड एरिया है जहां पर प्राइस लास्ट टाइम टिकी थी, जहां से प्राइस ने पिवट लिया था, टर्निंग पॉइंट लिया था प्राइस ने वो, ठीक है। और अगर आप यहां देखेंगे, इधर देखिए, प्राइस ने यहां देखिए, इधर ये देखिए, इधर प्राइस ने क्या किया, ऊपर गई और यहां से नीचे आ गई, तो ये एरिया क्या है, रेजिस्टेंस हो गया, टर्निंग पॉइंट हो गया। इधर से प्राइस घूमी, ये देखो इधर बेसिंग बनाई, तो प्राइस के लिए क्या टर्निंग पॉइंट हो गया, ये सपोर्ट बन गया, प्राइस ऊपर निकल गई। अब दोबारा से यहां पर रेजिस्टेंस आ गया। अब आप रेजिस्टेंस सपोर्ट फिबोनाची लगा के कर सकते हैं, ठीक है। आप वॉल्यूम प्रोफाइल लगा सकते हैं, आप वीवैप लगा सकते हैं, मूविंग एवरेज लगा सकते हैं, अलग अलग तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंसेस मार्क कर सकते हैं, जो कि डायनामिक होते हैं, चेंज होते रहते हैं। स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंसेस ये होते हैं जो चार्ट पे हमेशा रहेंगे, ओके। तो छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी एंड इसको बस प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। अब कमिंग बैक टू ऑक्शन मार्केट थ्योरी, तो ऑक्शन मार्केट थ्योरी के अंदर क्या होता है, ये मैंने बिडर की बात की थी आपसे, ठीक है। तो प्राइस क्या करती है, प्राइस का काम क्या है, प्राइस का काम है यहां पर ऑक्शन प्रोसेस हो गया, प्राइस 225, 215, 210, प्राइस यहां से ट्रैवल करती है, नीचे आती है, फिर ऊपर निकलती है, फिर यहां आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है और यहां जाती है। तो इसका मतलब क्या है, 210 से प्राइस ऊपर निकली, 215 पर डिमांड नहीं थी, प्राइस फिर से नीचे आ गई डिमांड चेक करने के लिए, 212 पे डिमांड मिल गई, फिर प्राइस ऊपर गई, फिर प्राइस नीचे आई, 216 पे मार्केट ने डिमांड फिर दोबारा से गेन की, क्योंकि जो बंदे 215 पे नहीं ले पाए, अब उनमें फोमो आ गया है, तो वो 216 217 पे भी लेंगे, तो उन्होंने लिया, फिर ये लोग ऊपर गए, फिर यहाँ पर 225 226 पे लोगों ने बाइंग की, क्योंकि उनको लगा यार 216 पे नहीं ले पाए 15 पे, तो ऊपर तो लेंगे। अब यहां से प्राइस क्या करती है, प्राइस इधर से ज़्यादा मास इसको नहीं इतना समझ रहा, उसको लग रहा है कि नहीं यार ये तो बहुत महंगा हो गया, सो लेट्स जस्ट अवॉइड, लेट्स स्टक इट। तो थोड़ी देर में क्या होगा, मार्केट में एकदम से फॉल आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट ऑक्शन मार्केट थ्योरी, ये मार्केट प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट होता है, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। आप इस पर रिसर्च करिएगा, आपको और ढंग से समझ में आएगा। अब ये होगी वीडियो फिनिश। आई होप आपको इस वीडियो से लर्निंग मिली होगी, आपको सीखने को मिला होगा। अगर मिला सीखने को तो लाइक करिए, शेयर करिए और उसको प्रैक्टिस करिए, बस आपने प्रैक्टिस करनी है। अगले हफ्ते 9 बजे रात को सैटरडे हमारी वीडियो आएगी किस पे, एंट्री लाइक प्रोफेशनल्स,
विद एन एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल, विद लाइव एग्जाम्पल। ठीक है ना, ये आने वाला है, बहुत मज़ा आएगा आपको। मेक श्योर इसको ज़रूर जाके देखना। ठीक है, तो ये अगले हफ्ते 9 बजे। अब हर सैटरडे को 9 बजे एक बेहतरीन लर्निंग वीडियो आएगी आपके लिए। काफ़ी लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, अभी स्टूडेंट्स हैं या फिर अभी भी नई नई जॉब लगी है, तो आई डोंट वांट यू टू परचेज एनी ऑफ माय कोर्सेज राइट नाउ। आप फ्री में सीखो, काम सीखो, थोड़ा बेटर बनो। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जिनको और एडवांस सीखना है, जिनको उसमें करियर बनाना है अगले 5 साल में, 4 साल में, वो डेफिनेटली जाके हमारे प्रीमियम कोर्सेज चेक कर सकते हैं। मेक श्योर आप हमारे कम्युनिटी में आओ। डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी है, बहुत बेहतरीन कम्युनिटी है, लर्निंग बहुत अच्छी होती है वहाँ पर, बहुत अच्छे डाउट सेशंस और ये सब चीज़ें होते हैं। तो मेक श्योर आप वहाँ पर आएँ, आपको लर्निंग बहुत मिलेगी। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगले टॉपिक के लिए आप एक्साइटेड हैं, एंड इस टॉपिक में आपने क्या सीखा, डेफिनेटली बताइए। ना सी द नेक्स्ट वन, बाय बाय।